दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान का दिमाग पहले से ज्यादा थक चुका है, ज्यादा बिखर चुका है और सबसे डरावनी बात कंट्रोल खो रहा है। हम हर दिन घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कमजोर ध्यान, टूटता फोकस, सही सोच और एक डिजिटल थकान जिसे ब्रेन रॉट कहा जाता है। आज हम वैज्ञानिक रूप से समझेंगे आखिर हमारे दिमाग में क्या बदल रहा है, हम क्यों नियंत्रण खो रहे हैं और इसे वापस कैसे पाया जा सकता है। ह्यूमन ब्रेन वीएस मॉडर्न वर्ल्ड। मानव मस्तिष्क लाखों साल की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लेकर बना है। इसका काम था खतरे को पहचानना, भूख और सुरक्षा का ध्यान रखना, रिश्ते और सहयोग बनाना। लेकिन वह दुनिया बेहद धीमी थी, हर इनपुट धीरे मिलता था। आज की दुनिया उल्टी है। हर दिन हजारों विजुअल सिग्नल्स, नोटिफिकेशंस, एड्स, मीम्स और वीडियोस हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। दिमाग इतनी तेज गति के लिए बना ही नहीं था। यही मिसमैच कॉग्निटिव ओवरलोड पैदा करता है और यही ब्रेन रॉट की शुरुआत है। नोटिफिकेशंस इक्वल्स डोपामीन एक्सप्लोजन। जब भी आपका फोन वाइब्रेट करता है, जब कोई रील ऑटोप्ले होती है, जब आप कोई नया मीम देखते हैं, दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन सिर्फ प्लेजर नहीं है, ये सीकिंग केमिकल है। ये कहता है और चाहिए, थोड़ा और, कुछ नया, कुछ और मनोरंजक। लेकिन जब डोपामीन बार बार तेज और छोटी छोटी चीजों पर रिलीज होता है, तो रिवॉर्ड सिस्टम सुन्न होने लगता है। गहराई वाली चीजें बोरिंग लगती हैं। दिमाग सुपरफिशियल और हाइपर स्टिम्युलेटेड मोड में फंस जाता है। यही है डिजिटल डोपामीन चक्र, जो ब्रेन रॉट को तेज करता है। अटेंशन स्पैन का टूटना, न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट। न्यूरोसाइंस स्टडीज बताती हैं कि लगातार नोटिफिकेशंस और डिजिटल रिवॉर्ड्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर करते हैं। यही हिस्सा फोकस, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और डीप थिंकिंग संभालता है। जब दिमाग को हर 5-10 सेकंड में नया कंटेंट मिलता है, तो न्यूरल सर्क्यूट्स बदल जाते हैं, अटेंशन नेटवर्क्स शैलो हो जाते हैं, दिमाग लॉन्ग फॉर्म काम नहीं कर पाता, फोकस बार बार टूटता है, मल्टीटास्किंग की आदत बनती है जो नुकसान है। इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेड अटेंशन सिस्टम। ब्रेन रॉट का असली न्यूरल कारण। ब्रेन रॉट क्या है? ब्रेन रॉट कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, यह एक कल्चरल साइंटिफिक शब्द है। यह वह स्थिति है जहां दिमाग तेज और सतही डिजिटल कंटेंट पर निर्भर हो जाता है। गहराई में सोचने की क्षमता कम हो जाती है, इंफॉर्मेशन रिटेंशन कमजोर हो जाती है, मेंटल फटीग बढ़ जाती है, इंसान डल, टायर्ड और डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, पहले जैसी क्लैरिटी नहीं रहती, किताब पढ़ने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता। यह आलस नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल रिवायरिंग है। सोशल मीडिया का वैज्ञानिक ट्रैप। सोशल मीडिया ऐप्स न्यूरोसाइंस समझकर बनाए जाते हैं। उनके एल्गोरिदम्स का लक्ष्य है आपका अटेंशन पकड़ना, आपको एडिक्टेड रखना, आपको नॉवेल्टी सीकिंग मोड में रखना। शॉर्ट वीडियोस, इन्फिनिट स्क्रॉल, लाइक्स, कमेंट्स, ये डोपामीन लूप्स एक्टिवेट करते हैं। इसके दो बड़े प्रभाव होते हैं। एक, डीप वर्क कमजोर होता है, लंबे समय तक कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। दो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बढ़ती है, हर चीज अभी चाहिए, तुरंत चाहिए लगने लगता है। ओवर स्टिम्युलेशन इक्वल्स अंडर मोटिवेशन। एक बड़ा वैज्ञानिक पैराडॉक्स है, जितना ज्यादा स्टिम्युलेशन उतनी कम मोटिवेशन। क्योंकि डोपामीन पीक्स के बाद बेसलाइन डोपामीन गिर जाता है। इसका परिणाम सुबह उठते ही थकान, छोटे कामों में भी आलस, एकाग्रता की कमी, मन का भटकना, मोबाइल उठाना और वापस रख देना। हाई स्टिम्युलेशन इक्वल्स लो मोटिवेशन। ये ब्रेन रॉट का इमोशनल सिम्टम है। साइंस ऑफ ब्रेन रॉट। आपको ब्रेन रॉट हो सकता है अगर आप बार बार वीडियोस बदलते हैं, 20 मिनट बैठकर नहीं पढ़ पाते, ध्यान कहीं टिकता नहीं, स्क्रोलिंग रोक नहीं पाते, दिमाग भारी और डल लगता है, आप सोचने के बजाय डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, डीप कन्वर्सेशंस में इंटरेस्ट नहीं आता, क्रिएटिव थॉट्स कम होने लगे हैं। यह अटेंशन सर्क्यूट्स के वीक होने का संकेत है। सॉल्यूशंस। अब समाधान विज्ञान आधारित। 1. डोपामीन डिटॉक्स। हर दिन 1-2 घंटे बिना फोन, सिर्फ चलना, सोचना, ब्रीदिंग। बेसलाइन डोपामीन नॉर्मलाइज होता है। 2. प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑफ फोकस। फोकस भी एक मांसपेशी है। 5 मिनट डीप वर्क, फिर 8, फिर 12, फिर 20। सर्किट मजबूत होता है। 3. एनवायरनमेंट डिजाइन। डेस्क पर फोन नहीं, नोटिफिकेशंस बंद, काम करते समय सिर्फ एक स्क्रीन, ब्राउज़र में 1-2 टैब्स। 4.
सिंगल टास्किंग, एक समय में एक ही काम। मल्टीटास्किंग दिमाग को फ्रैगमेंट करता है। 5. इवनिंग लो स्टिम्युलेशन विंडो, सोने से 1 घंटा पहले। नो फोन, नो रील्स, नो लाउड कंटेंट। न्यूरोकेमिकल रीसेट होता है। कंक्लूजन, हम तकनीक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दिमाग किस वातावरण के लिए बना है, ये समझना जरूरी है। अगर हम उसे रोज तेज, साथी और एंडलेसली स्टिम्युलेटिंग डिजिटल शोर में फेंकते रहेंगे, तो हम अपनी सोच, ध्यान और ऊर्जा पर नियंत्रण खो देंगे। ब्रेन रॉट एक चेतावनी है। अपने कॉग्निटिव रिसोर्सेज की रक्षा करो। फोकस एक स्किल है। दिमाग एक मांसपेशी है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। अपना ध्यान वापस लो, अपनी ऊर्जा वापस लो, अपना दिमाग वापस लो।